ईरान की इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिज़ाइलों की बरसात। तेल अवीव, हैफा में मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर मकामात पर तबाही, मुतादिद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। इसराइली डिफेंस सिस्टम मुतादिद मिज़ाइल रोकने में नाकाम। हैफा पावर प्लांट पर मिज़ाइल लगने के बाद आग भड़क उठी। मिज़ाइल हमलों में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। ईरान के ताज़ा हमलों में 8 इसराइली हलाक, 90 ज़ख्मी। इसराइली आबादकारी, मकबूजा इलाके खाली। ईरान का इंतबाह। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमले में नए तरीक़े इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। मिज़ाइल हमलों में तेल अवीव, हैफा, किरियात गेट, तामरा, कैसरिया में हर तरफ तबाही। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और इनके नायब जनरल हसन महकक शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद, 1300 से ज़ायद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो प्लांट के करीब धमाकों के बाद 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन धमाकों से फट गई। इसराइल के ईरान के 21 शहरों पर फ़ज़ाई और मिज़ाइल हमले। ईरानी कमांडर्स के मुताबिक 100 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स नाकारा बना दिए। इस्लाम शहर से मोसाद के ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी। इसराइल में अमरीकी सफारत खाने के करीब मिज़ाइल हमला। अमरीकी सफारत खाने की इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। तमाम सफारती एहलकार महफूज रहे। इसराइल में अमरीकी सफारत खाना और कौंसल खाने आज बंद रहेंगे। ईरानी मोसाद के एजेंट इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी। अदालती फैसले के बाद आज सजा पर अमल दरामद किया गया। इस्माइल फिक्री और हसास मालूमात दुश्मनों को फ्राहम करने का इल्ज़ाम था और वो 2 मोसाद अफसरान से राब्ते में थे। कनाडा में G7 सरबराह इजलास का आगाज़। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग एजेंडे में सर फहरिस्त होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी G7 इजलास में शरीक। ट्रंप की ईरान पर इसराइल के हमलों की हिमायत। जापान ने इसराइली हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। यूरोपीय रहनुमाओं का ईरान को वजह तनाज़ा करार देते हुए इसराइल की हिमायत का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की ईरान को मुज़ाकरात में वापस आने की पेशकश। ईरान इसराइल जंग खलीज ताउन कौंसिल का इजलास आज रियाद में होगा। इसराइली जारहियत, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे से पुरउम्मीद। ईरान और इसराइल जंग बंदी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका इसराइल के दिफा में इसकी हिमायत जारी रखेगा। ईरान और इसराइल मुआहदा करेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अक़ल से फैसला किया गया, दोनों मुल्क रुक गए। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस क़तर और ओमान को आगाह कर दिया। तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है कि वो जंग बंदी के लिए अमरीका से बात करें। ईरानी अहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसोदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं। इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। हम इसराइली जाहिद से डरने वाले नहीं। अमरीका का इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलविस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जंग का ख्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। सेहूनी रियासत ने जंग मुसल्लत कर दी। अवाम बहरान के दौरान सब्र से काम लें। मुतहद होकर इसराइल जाहिद का मुकाबला करना चाहिए। हम किसी पर गलबा नहीं चाहते। हम जाहिद करने वाले नहीं। अमरीका इसराइल को हमलों की इजाज़त देकर गुंडागर्दी कर रहा है। अपने वजूद की बका के लिए जो ज़रूरी हुआ करेंगे। ईरान से पहला खतरा जौहरी, दूसरा मिसाइल है। ईरान को इसराइली शहरियों के कत्ल की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सोचें, अगर ईरान जौहरी हथियारों से इसराइल पर हमला करेगा तो इसके नताइज क्या होंगे। हमने इसी खतरे के पेश नज़र ईरान पर हमला किया। खुफिया मालूमात हैं, ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान।
ईरान से पाकिस्तानियों का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज 450 ज़ायरीन को वापस भिजवाया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 150,000 तलबा को ईरान से वापस लाया जाएगा। ईरान में पाकिस्तान के 5,000 ज़ायरीन हैं। ज़्यादातर हमारे सिफारती मिशन से राब्ता नहीं करते। दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से होशियार रहना चाहिए। आलमी बरादरी को इसराइल की बेलगाम एटमी सलाहियत पर तशवीश होनी चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी एटमी जवाबत से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसराइल एटमी अदम फैलाव के माहिदे NPT का फरीक नहीं है। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरनाक सूरत हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,365 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए से तजावुज़। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तलिफ जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में तालीम और सेहत पर ज़्यादा फोकस, सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 120 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा तजवीज़। पंजाब का टैक्स फ्री बजट होगा। जल्द बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। हमने ज़िमनी इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीते। हम पर उम्मीद है पंजाब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। जब भी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वो मुस्लिम लीग नून ने ही कराए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। जज के तबादले के अमल में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वही खत्म हो जाएगा। जज रजामंदी दे भी दें, इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। जिस हाई कोर्ट में जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तबादला पर इनकार कर दे तब भी जज का तबादला नहीं हो सकेगा। अदालत में सारी बात सदर के इख्तियार पर हो रही है। अदलिया में कोई डेपुटेशन जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का उसूल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जज सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स, अगर जुडिशल काउंसिल जज को बरतरफ करने की सिफारिश करे तो सदर को इस पर अमल करना होगा। सियासी हुकूमत की एडवाइस पर सदर को ज़हन अप्लाई करना होगा। दरखास्त गुजार जजिस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर तक पहुँच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। माली साल 2025 की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। शहर कायद में आज शाम गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। बरतानवी खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस MI6 में पहली बार खातून को सरबराह बना दिया गया। ब्लेस मीटर वैली MI6 की 116 साल तारीख में पहली खातून सरबराह होंगी। वो MI6 की 18वीं सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने पहली खातून चीफ की तकरीरी को तारीखी करार दे दिया।
ट्रंप इंतजामिया का मजीद 36 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाने का मंसूबा। अमरीकी महकमा खारजा का एक खुफिया केबल के जरिए बताया गया है कि ये मुमकिन इकदाम सदर ट्रंप की गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुहिम का अगला मरहला होगा। नई पाबंदियों में मुमकिन तौर पर मिस्र और जबूती समेत 25 अफ्रीकी ममालिक को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा कैरेबियन, वस्ती एशिया और बहराए अल काहिल के जज़ायर भी मुमकिन तौर पर अमरीकी पाबंदियों का शिकार होंगे।